अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास में सारा कर लिया था, मूव जेड एस, मूव एस एक्स, और ये छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू मूव कराना, ये चीज़ें हमने लास्ट अभी आज की क्लास में मैंने कहा था यहाँ से स्टार्ट करेंगे LHF और SHF। ठीक है, LHF एक इंस्ट्रक्शन है असेंबली की, मतलब क्या, इसका लोड स्टेटस फ्लैग इनटू एज। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है LHF की मतलब ये एब्रीवेटेड है लोड स्टेटस फ्लैग इनटू एज। अच्छा जी, उमर सिद्दीकी पूछ रहे हैं क्विज होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्विज तो इंशाल्लाह होगा आज। अच्छा, अब देखें LHF जो है ना, वो लोड स्टेटस फ्लैग इनटू एज रजिस्टर के अंदर जो है ना स्टेटस फ्लैग को लोड कर दिया जाता है। तो एज रजिस्टर जो है ये किसका पार्ट है, कौन बताएगा? कौन से रजिस्टर का पार्ट है AH? सर ये फर्स्ट जो होता है। हाँ सही है, EX का पार्ट है, EX का पार्ट है, सही बताया। EX का पार्ट है, ES का पार्ट AX है, AX का पार्ट AH और AL है, तो जाहिर है EX का पार्ट भी होगा, AX भी कहोगे तो वो भी आंसर सही है। जैसे लीना ने AX का है वो भी ठीक है, किसी ने EX का है वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये AH रजिस्टर जो है तो ये हायर बाइट है, हम ये कह सकते हैं AX रजिस्टर की हायर बाइट है AH। ठीक है, लोअर बाइट AL होती है, हायर बाइट जो है वो AH होती है। अब होता क्या है कि जो स्टेटस फ्लैग है ना, ये जो हमने पढ़े थे, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी, ठीक है, कैरी फ्लैग, जितने भी फ्लैग्स हैं, ये फ्लैग्स जो है ना वो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जब कैरी प्रोड्यूस होगा तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, जब पैरिटी प्रोड्यूस होगी पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा, जब जीरो डेस्टिनेशन में जीरो आंसर आएगा जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा। इन ये जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती है असेंबली के अंदर, हम मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन चल रही होती हैं, तो इन फ्लैग्स की वैल्यू जो है ना अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस चेंज हो रही होती है, कभी जीरो हो रही होती है, कभी 1 हो रही होती है। तो कभी कभी हमें चाहिए होता है कि भाई अभी हमने ये काम किया, इस वक्त फ्लैग जितनी वैल्यू, जितनी भी फ्लैग्स हैं उनकी जो वैल्यू है उनको मैं सेव करा लूँ, क्योंकि जाहिर है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन चलती जाएंगी फ्लैग की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर आप चाह रहे हो किसी मौके पे कि जितनी भी फ्लैग्स हैं उनकी वैल्यू मैं सेव करा लूँ किसी वेरिएबल में, और बाद में जब मुझे ज़रूरत हो इन सारे फ्लैग्स की सेम वैल्यूज दोबारा मैं रीस्टोर करा लूँ, तो ये मुमकिन है। कैसे? LHF के जरिए, LHF और SHF ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके जरिए लोड करा देते हैं AH रजिस्टर के अंदर फ्लैग की वैल्यूज, जो स्टेटस फ्लैग है उनकी सारी वैल्यूज जो है AH रजिस्टर में लोड करवा लेते हैं, और फिर AH रजिस्टर SHF क्या करता है, उन रजिस्टर से AH रजिस्टर से वापस जो है स्टेटस फ्लैग की वैल्यू जो है रीस्टोर करा लेते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखेंगे यहाँ लिखा है डॉट डेटा सेव फ्लैग्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेव फ्लैग क्वेश्चन मार्क जो है ये आपका, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, ये आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट, पूरा चैप्टर नहीं होगा, ये पार्ट 1 जो है, जो मैं स्लाइड आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्लाइड जो है ना इंशाल्लाह आज मुकम्मल करेंगे। और
हमारा मिड टर्म यहीं तक आएगा, ठीक है, यानी कि स्लाइड के खत्म होने तक आज की क्लास में स्टार्ट इंशाल्लाह। स्टार्ट से लेके यहाँ तक आएगा। जी मैं कह रहा हूँ स्टार्ट से जितना पढ़ा है वहां से लेके और जहाँ तक आज आपने पढ़ा है यहाँ तक आएगा, चैप्टर 3 पार्ट ए तक। हाँ, चैप्टर 4 का पार्ट है। तो ये अभी जब ओके। ये आज खत्म होगा, जब ये है ना तब वहां तक आएगा आज की क्लास में जो खत्म करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ देखो ये हम समझ रहे हैं LHF और SHF, ये इंस्ट्रक्शंस है असेंबली की, ठीक है। और इनका काम क्या है कि जो स्टेटस फ्लैग्स हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये जो इन सब फ्लैग्स की वैल्यू को हम स्टोर करवा सकते हैं कभी भी कराना चाहें किसी वेरिएबल में, और उसको फिर लोड भी करवा सकते हैं। होता क्या है ये आप देखें, डॉट डेटा में गए, ये सेफ फ्लैग्स बाइट क्वेश्चन मार्क, ये सेफ फ्लैग के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और ये अनइनिशियलाइज्ड रन टाइम पे इसको वैल्यू देंगे। डॉट कोड में गए, डॉट कोड में जाके सिर्फ एक वर्ड लिखा हमने LAHF, ठीक है, ये तो कमेंट है, LHF लिखा, इसका मतलब क्या है, लोड फ्लैग्स इनटू एज। तो होगा क्या, LHF लिखने से जो फ्लैग की वैल्यू है ना, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, जितने भी फ्लैग्स हैं, उन सारे फ्लैग्स की वैल्यू AH रजिस्टर में चली जाएगी। अब सिर्फ आप लिखोगे LAHF, ठीक है, आप सिर्फ ये लिखोगे, तो इसके लिखने से, इस इंस्ट्रक्शन के चलने से जो करंट स्टेटस फ्लैग्स है उनकी सारी सबकी वैल्यू कौन से रजिस्टर में चली जाएगी, AH, जो कि जाहिर है AX का पार्ट है। तो अच्छा, अब जो है, अब आप क्या करोगे, मूव सेफ फ्लैग्स इनटू एज। तो होगा क्या, एज की जो एज रजिस्टर में जो जाहिर है जो सारे फ्लैग्स की वैल्यू आ गई, उसको कहाँ सेव करवा रहे हो, कहाँ मूव करवा रहे हो, सेफ फ्लैग्स में। सेफ फ्लैग वही वेरिएबल है जो भी आपने बनाया था। तो हुआ क्या, क्योंकि जाहिर है एज के अंदर तो काफी देर तो नहीं रह सकेगा, क्योंकि कोई और वैल्यू आ गई तो ओवरराइट हो जाएगा एज रजिस्टर। तो आज जैसे ही आप LHF लिखो तो फौरन उसके बाद अगला काम क्या करो कि उस एज की वैल्यू को मूव करा दो अपने किसी वेरिएबल में। आपने वेरिएबल बनाया था, इसमें आपने मूव कराया था, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपके पास इस वेरिएबल के अंदर, सेफ फ्लैग नाम का वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जितने भी स्टेटस फ्लैग्स हैं उन सब की वैल्यू मूव हो जाएगी। फिर अगले इंस्ट्रक्शन आप लिखोगे SAHF, स्टोर एज इनटू स्टेटस फ्लैग्स। अच्छा, जब ये आप लिखोगे इंस्ट्रक्शन, ये क्या करेगी कि दोबारा से वेरिएबल से, क्योंकि आपने यहाँ तो वेरिएबल में सेव करा दिया ना सेफ फ्लैग में, अब ये करेगी ये इंस्ट्रक्शन ये कि इस वेरिएबल से उठा के दोबारा एज रजिस्टर के अंदर वैल्यू, फ्लैग की वैल्यू को स्टोर करा दी। क्योंकि आपने काम किया 1 घंटे के बाद आपने कहा कि मुझे स्टेटस फ्लैग की वही वैल्यू चाहिए जो मैंने सेफ फ्लैग के अंदर रखवाई है, तो आप कुछ नहीं करना, आपने करना क्या है कि सेफ फ्लैग की वैल्यू को उठा के मूव करा दोगे AH में। उल्टा काम करोगे, पहले तो एज से सेफ फ्लैग में रखा था, आप क्या करोगे, सेफ फ्लैग से एज पे दोबारा वापस रखवाओगे, और फिर क्या कमांड लिखोगे, SAHF। SHF का मतलब क्या है कि स्टोर करे एज की वैल्यू, स्टेटस फ्लैग, जितने भी स्टेटस फ्लैग है उनकी वैल्यू जो है एज रजिस्टर में स्टोर कर दे। तो वो करेगा यही कि एज से उठा के सारी वैल्यू फ्लैग्स की, जीरो साइन जो भी फ्लैग की वैल्यू होगी उनको वहां पर वही वैल्यू कर देगा जो पहले थी, यानी कि जो सेफ फ्लैग में सेफ थी। तो इस तरह से आपने क्या काम किया है, आपने जो स्टेटस फ्लैग थे उनको सेव करवा लिया अपने वेरिएबल में, और जब आपने बाद में कभी दोबारा से उन्हीं फ्लैग्स को जो है दोबारा से रीस्टोर करवाना हो, तो आपने SHF के जरिए दोबारा से उसको रीस्टोर करवा लिया। एनी क्वेश्चन, समझ में आ गई ये वाली बात, LHF SHF। ठीक। अच्छा जी, अगला रजिस्टर है ये एक्सचेंज, एक्चुअली इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज। लैब में कहाँ तक कर लिया, ये करी एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन करवाई लैब में? नो सर। लैब में कहाँ तक किया, आखिरी आखिरी आप कहाँ तक पहुंचे हो? सर जंप खत्म किया था अभी लूप के बाद, फिर जंप कराया है? अच्छा,
ठीक है, कोई वो सर नहीं यूनिवर्सिटी खुलने का हो रहा है मिड के बाद? देखें क्या होता है। वो तो अभी तक कोई हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस तो आई नहीं, कोई ऐसा कुछ भी कहा नहीं है कि खुलेंगी या क्लासेस रिज्यूम होंगी, लेकिन शायद कुछ भी फैसला करेंगे तो अनाउंस करेंगे, अभी तक कुछ कहा नहीं। अच्छा, ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन जो है इसको देख लेते हैं। ये काम क्या करती है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन? द एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन एक्सचेंजेस द कंटेंट ऑफ टू ऑपरेंड, यानी कि हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये इसका जो है ना 3 वेरिएंट्स हैं इस इंस्ट्रक्शन के। एक्सचेंज लिखा, रजिस्टर लिखा, फिर अगला रजिस्टर लिखा, यानी कि आप चाह रहे हो इस रजिस्टर की वैल्यू इसमें आ जाए और इस रजिस्टर की वैल्यू इसमें आ जाए, तो एक्सचेंज कमांड से ही हो जाएगा। एक्सचेंज लिखो, एक रजिस्टर लिखो, दूसरा रजिस्टर लिखो, वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे में आ जाएगी, पहले की दूसरे में आ जाएगी, दूसरे की पहले में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह एक्सचेंज जो है वो आप रजिस्टर से वेरिएबल में, मैम का मतलब है मेमोरी वेरिएबल है, तो आप रजिस्टर से वेरिएबल के अंदर चली जाएंगी वैल्यू, और वेरिएबल से रजिस्टर में आ जाएंगी जब आप एक्सचेंज लिखोगे। इसी तरह जब आप एक्सचेंज करोगे तो वेरिएबल से रजिस्टर में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल डेस्टिनेशन है तो अलाउड है यहाँ पर, तो यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर है, यहाँ पर डेस्टिनेशन जो है वो रजिस्टर है, यहाँ पर डेस्टिनेशन जो है वो वेरिएबल है, तो इसमें डेस्टिनेशन रजिस्टर भी हो सकता है, इसमें डेस्टिनेशन जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों इसके अंदर जो है वो अलाउड है। और ये इसके जो मतलब अलाउड पैरामीटर्स है। काम समझ में आ गया ना एक्सचेंज का? अभी हम एग्जांपल्स करते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये है कि आपस में वैल्यूज को स्वैप करना। अच्छा, यहाँ पर एक पैरामीटर नहीं दिया हुआ, वो कौन सा है बताया? रजिस्टर टू रजिस्टर एक्सचेंज हो सकता है, रजिस्टर टू वेरिएबल, वेरिएबल टू रजिस्टर, एक रह गया, वो नहीं लिखा हुआ। वैल्यू वाला तो हाँ चले वो भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो जाहिर है वैल्यू तो, वैल्यू के अंदर तो कुछ आ नहीं सकता ना, वो तो खुद ही एक कंटेनर तो नहीं है वैल्यू। ठीक है, रजिस्टर भी कंटेनर है, वेरिएबल भी कंटेनर है, इस पर वैल्यू आ सकती है, नंबर तो कंटेनर नहीं है, तो वो नहीं आ सकता। एक और एक कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया, वो बताइए। देखते कौन बताता है, एक कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया, रजिस्टर टू इमीडिएट। नहीं इमीडिएट, आप इमीडिएट को छोड़ दें, इसका इमीडिएट नंबर को छोड़ दें, नंबर के अलावा पता है। शेख आयशा कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट वही बात होती है, नंबर आ जाता है। एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर टू रजिस्टर मूव हो रहा है, रजिस्टर टू वेरिएबल हो रहा है, वेरिएबल टू रजिस्टर हो रहा है, एक रह गया, इसको यहाँ नहीं लिखा गया और जाहिर है वो अलाउ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही लीना ने बताया, वेरिएबल टू वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल टू वेरिएबल जो है यहाँ पर नहीं लिखा, यानी कि एक्सचेंज मेमोरी कॉमा मेमोरी ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है, कि मैंने आपको पहले बता दिया था असेंबली की किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 वेरिएबल अलाउड नहीं है, तो वो पैरामीटर यहाँ पर मिसिंग हो, जाहिर है वो होगा भी नहीं। लेकिन पेपर में लोग कर रहे होते हैं, मैं मार्क्स काटता हूँ उस पर, पेपर में जो 2 वेरिएबल एक्सचेंज के साथ लिख दिए और किसी भी साथ 2 वेरिएबल लगा दिए, तो उस पर मार्क्स कटते हैं, क्योंकि जाहिर है ये अलाउ ही नहीं है असेंबली में, जो इंस्ट्रक्शन असेंबली में चल नहीं सकती, अलाउ नहीं है, तो जाहिर है उसके मार्क्स तो कट जाएंगे अगर आपने पेपर में कोड में वो चीज लिखी। सर मिड में बेसिक प्रोग्राम्स आएंगे, या मुझे तो थ्योरी ज्यादा नजर आती है मिड से पहले? मिड से पहले के प्रोग्राम भी है, थ्योरी भी है, दोनों है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो आपका थ्योरी है, थर्ड में जाके जो है वो कुछ स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, और फोर्थ में तो प्रोग्राम ही चल रहा है। तो हमने यहाँ तक जो प्लान किया है, आपका मिड टर्म तो जाहिर है कोड भी होगा और थ्योरी भी होगी, लेकिन सब लॉजिकल होगा, कोई ऐसा नहीं होगा डिस्क्राइब करो ये, इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, बल्कि सब लॉजिकल होगा। अच्छा जी, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखें, वेरिएबल वर्ड 1000 हेक्सा। अच्छा, यहाँ पर ये देखो 2 वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल 1 के नाम से वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल 2 के नाम से वेरिएबल बनाया,
एक वेरिएबल 1 में रख दिया 1000, वेरिएबल 2 में रख दिया 2000, दोनों हेक्सा के हैं, ठीक है। रेडिक्स ये बता रहा है कि हेक्सा के। फिर आप डॉट कोड में गए, डॉट कोड में जाके आपने क्या लिखा, एक्सचेंज ax, bx, ठीक है। तो x में कुछ भी वैल्यू होगी, bx में कुछ भी होगी, वो एक्सचेंज हो जाएगी, bx की वैल्यू उठ के ax में आ जाएगी, ax की वैल्यू उठ के bx में आ जाएगी। तो ये कमांड तो आपकी कर देगी। अच्छा, ये एक बात और याद रखने की है इसमें, शायद पीछे लिखा हुआ हो, पीछे लिखा हुआ नहीं है। एक बात और याद रखने की है कि यहाँ पर देखो, इसमें एक बात, एक तो ये है एटलीस्ट वन ऑपरेंड मस्ट बी अ रजिस्टर। एक ऑपरेंड जाहिर रजिस्टर होगा, दो वेरिएबल नहीं हो सकते दोनों, तो एक ऑपरेंड कम से कम इसमें रजिस्टर होगा, तो ये बात तुम्हें पता है। दूसरी बात ये कि एक्सचेंज जो है ना, वो सेम वैल्यूज पे एप्लीकेबल है। मतलब ये दो, एक रजिस्टर कितने बिट का है, कितने बिट का रजिस्टर है, एक 16 बिट, सही बताया अलीना ने। और बीएस कितने बिट का है, बीएस कितने बिट का है, ये भी 16 का बिट। अब देखो ये दोनों बराबर है ना, ये भी 16 बिट का, ये भी 16 बिट का, यानी कि एक तरह से 2 बाइट का ये, 2 बाइट का ही। अब एक्सचेंज चलेगा, ये नहीं होगा कि एक तरफ EAX लिख दो, दूसरी तरफ BX लिखो, फिर नहीं चलेगा, क्योंकि EX जो है वो 32 बिट का है और ये 16 बिट का है, तो एक्सचेंज नहीं होंगी वैल्यू। वैल्यू हमेशा एक्सचेंज होंगी जब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बराबर होंगे इन टर्म्स ऑफ बिट्स, ठीक है। तो जब दोनों बराबर होंगे तब वैल्यूज एक्सचेंज होंगी। अगर वेरिएशन होगी, कोई एक बड़ा है एक छोटा है, तो उस वक्त ये एक्सचेंज कमांड स्वैप नहीं करेगी। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं एक्सचेंज AH, AL, ठीक है। तो एल भी आपको पता है, एल भी 1 बाइट का है, एज भी 1 बाइट का है, तो अब चलेगा ये, क्योंकि ये दायरा दोनों बराबर है, 8 बिट के, ठीक है। इस तरह से एक्सचेंज वेरिएबल 1, BX। अब BX का मतलब 16 बिट, 2 बाइट यानी कि। और वेरिएबल वन कितने बाइट का है, 2 बाइट का सर। हाँ 2 बाइट का है, तो ये भी 2 बाइट का, ये भी 2 बाइट का। अब यहाँ चलेगा क्योंकि दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का साइज जो है वो इक्वल है, दोनों का साइज यहाँ पर इक्वल है, तो ये चलेगा। फिर आप आगे देखो, एक्सचेंज EAX, EBX, ठीक है, EAX, EBX। तो अब आप इसमें बताओ, इसमें वैल्यूज एक्सचेंज हो रही हैं। अब ये कितने बाइट का है, 4 बाइट का, ये कितने बाइट का है, 4 बाइट का, यानी कि 32 बिट। तो आपने एक बात नोट कर ली, दोनों बराबर है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बराबर है, ठीक है, तभी चलेगा एक्सचेंज। देखो पेपर में बाजू का ऐसा भी होता है, हम कोड लिख देते हैं, हम कहते हैं गलतियां बताओ, इस कोड में गलती क्या है, ठीक है। तो इस तरह की भी हम लिख सकते हैं, एक तरफ AX लिख दिया, दूसरी तरफ EAX लिख दिया, या EBX लिख दिया। अब आप कहोगे गलती ये है कि भाई दोनों बराबर नहीं है, समझ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिकल, मैं ये नहीं बता ये क्वेश्चन है, इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं कि मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी होती है। आपकी सही अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप फौरन फाइंड आउट कर लोगे कि भाई क्या मिस्टेक्स। अच्छा, इसमें अब देखो यहाँ पर ये जो है ना लिखा हुआ एक्सचेंज वेरिएबल 1, अब मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने इस तरह लिख दिया, तो आप फौरन क्या कहोगे, भाई एरर आ गया, एरर है। क्यों एरर है, ये 2 मेमोरी ऑपरेंड यूज कर लिए, 2 वेरिएबल यूज कर लिए, यहाँ पे अलाउ नहीं है, एक रजिस्टर होना जरूरी है कम से कम, ये 2 वेरिएबल आ गए, तो ये नहीं चलेगी इंस्ट्रक्शन, एरर होगा। अच्छा, अगर हम चाह ये रहे कि भाई ये काम करवाना है, हमने वेरिएबल 1 की वैल्यू वेरिएबल 2 में मूव करानी, तो कैसे कराएंगे, वेरिएबल 1 की वैल्यू वेरिएबल 2 में आ जाए, वेरिएबल 2 की वैल्यू वेरिएबल 1 में आ जाए। मैं करवाना चाह रहा हूँ लेकिन एक्सचेंज तो मुझे करवाने नहीं देगा, तो कैसे कराएंगे। सर मूव की लगा के AX, फिर उसमें वेरिएबल 2 लिख देंगे। सही है, ये सही बता रहे हैं। इनडायरेक्ट तरीका से पॉसिबल है, डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, एक्सचेंज से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट पॉसिबल है। कैसे, वेल 1 की वैल्यू आप रखवा दो AX रजिस्टर में, और अब AX में चूंकि वेल 1 है और वेल 2 तो आपके पास जो भी है, अब आप चल जाएगा एक्सचेंज, अब आप एक्सचेंज चला दो। तो चूंकि एक अब रजिस्टर हो चुका है,
तो अब ये x की वैल्यू वेल 1 वेल 2 में आ जाएगी, वेल 2 की वैल्यू x में आ जाएगी। अब x के अंदर वेल 2 की वैल्यू है, x की वैल्यू दोबारा से कहाँ रखवा दोगे, मूव करा दोगे आप वेल 1 में, दोबारा में से वेल 1 में, ताकि ये वेल 1 के अंदर x2 की वैल्यू, वेरिएबल 2 की वैल्यू जो है आ जाए। तो ये आपने इनडायरेक्ट तरीके से, अब देखो इसमें 3 इंस्ट्रक्शन लगी, ठीक है। तो अगर असेंबली का पेपर में आपको करना होगा तो आप ऐसे करोगे, अगर वेरिएबल टू वेरिएबल मूव कराना हो, ये तरीका वैलिड है, ये इनवैलिड है, अगर इस तरह कराओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, इस स्लाइड में क्लियर है सब चीजें। अच्छा यहाँ देखिए, एरे पे काम किया है लैब में, एरे पे, एरे तो किया कर लिया होगा लैब में। ठीक है, कर लिया है। अब आप देखो ये वैसे तो एरे के मैंने प्रोग्राम पिछले चैप्टर में भी थे जो बहुत सारे जो मैंने दिखाए थे आपको, और आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है आप लैब के इंतजार में बैठे ना, चला के देखें सब चीजें। अब आप देखो यहाँ पे लेकर डॉट डेटा में गए, एरे बी, ये एरे बी जो एक वेरिएबल है, ठीक है, एरे बी वेरिएबल है बाइट टाइप का, और इसके अंदर आप क्या स्टोर करा रहे हो, 10 20 30 40 हेक्सा का। और जाहिर है ये 40, ये मुझे बताओ एरे बी जो वेरिएबल है कितने बाइट का है, कौन बताएगा। एरे बी वेरिएबल कितने बाइट का है। जी मोहम्मद शागिल ने लिखा 4 बाइट का, बिल्कुल सही लिखा। इज्जा ने भी 4 लिखा, अब सही बताया मोहम्मद शागिल ने, पहले रेस्पॉन्ड किया 4 बाइट का है, क्योंकि जाहिर देख लो 1 बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, क्योंकि एरे के अंदर जो है हर कॉमा लग जाता है तो हर अलग काउंट होगा। अच्छा मैंने बताया था ना, आपने बोनस मार्क्स लिए मेरे ख्याल में, एक शागिल ने लिया है, एक किसने लिया था, उमर ने, एक उमर ने लिया था, एक शागिल ने लिया था, शागिल ने 1.5 लिया था मेरे ख्याल, ऐसे ही है, 1.5 शागिल का था, और उमर, उमर खान का 1 था। उमर तुम्हारे कितने थे, है उमर, नहीं है, उमर खान है ना, उमर का 1, हमजा का 1, अच्छा ठीक है भैया, याद रखना ये, हाँ हमजा का भी 1 था, ये मुझे याद आ गया, ये मुझे बताने होंगे, मैंने सीआर तो उमर है ना, उमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उमर, तो ये मुझे याद दिलाना, ये मुझे सारे मार्क्स ऐड करने मिड टर्म में, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि वो, लेकिन फिर भी किसी के मार्क्स जो है वो ना हो तो बता देना मुझे। 1.5 मार्क्स जो है वो शागिल का है, और उमर का 1 है, और कोई रह तो नहीं गया इसमें, किसी को मार्क्स दिए हो मैंने। सर मेरा भी एक था, हमजा कमाल। हमजा का आगे तुम्हारा ना, हमजा का 1 मार्क्स काट लिया मैंने। अच्छा जी ठीक है, तो जकवान कह रहे मैं भी तो रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ, हाँ आप रेस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्ड पे नहीं मिलता है ये सही आंसर में, जब मैं कहता हूँ ना भाई बोनस मार्क्स आ गया, उसको जो रेस्पॉन्ड करता है उसको मिलता है वो, जब मैं उससे पहले बता देता हूँ इसका बोनस मार्क्स है जो मैं सवाल कर रहा हूँ, तो फिर वो उसको जो रेस्पॉन्ड करता है उसको जब उसको मार्क्स मिलता है, पहला रेस्पॉन्स जो आता है। अच्छा जी ठीक है, तो ये, अच्छा यहाँ पर मैं कह क्या रहा था, मैं यहाँ ये कह रहा था कि ये हमने लिखा, ये आपने सही बताया 4 बाइट का एरे भी बाइट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, तो 4 बाइट लेगा क्योंकि 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अच्छा अब आपने लिखा डॉट कोड पे है मूव एल एरे बी+1, एरे बी+1,
इसमें देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, एरे b+1 तो एल में क्या आएगा, एल में आ जाएगा 20, ये वाली वैल्यू, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो वैलिड है, और ऐसे भी लिख सकते हो वैलिड है, यानी ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर अगर आप एरे b+1 लिखोगे तो 20 मूव होगा एल में। अब 20 क्यों मूव होगा, इसके रीजन क्या है? देखो इसके अंदर जो एरे बी जो है, जो यहाँ पे लिखा है एरे बी, ठीक है। अब एरे बी का मतलब एरे बी प्लस 0 लिखते हैं ना, एरे बी प्लस 0, उसका मतलब होता है 10H। जीरो पे तो 0 बाइट तो ये है ना, 0 बाइट ये, ठीक है, फर्स्ट बाइट ये। तो अगर +1 किया तो इसका मतलब है कि +1 पहली बाइट पे जंप कर जाओ। तो एरे बी प्लस 0 का मतलब जो है वो पहली बाइट हो गई, दूसरी बाइट पे जंप कर जाओ। एरे b+1 का मतलब है दूसरी बाइट पे जंप कर जाओ। तो एरे b+1 करोगे, ठीक है, b+0 की बजाय अगर 1 करोगे तो फिर वो दूसरी बाइट हो जाएगी। और अगर +2 करोगे तो कौन सी बाइट होगी, तीसरी बाइट ये वाली, क्योंकि पहली बाइट को हम 0 कह रहे हैं ना, इसलिए ये सेकंड थर्ड वाली बाइट को हम +2 करेंगे। और इस पे अगर जंप करना है तो एरे b+3, तो फोर्थ एलिमेंट पे जंप करना है तो आपको लिखना होगा एरे b+3। समझ में आई कि ये बात, तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये प्लस करने से प्लस नहीं होता, क्योंकि प्लस करने के लिए तो हम क्या लिखते हैं असेंबली में, ऐड, ये लिखते हैं ना। तो अगर आपने डायरेक्ट प्लस लिख दिया, या फिर वो जो मैंने आपको बताया था ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टेक्स्ट इक्यू में आप लिख सकते हो प्लस प्लस जो आपने करवाना हो 2+5, ठीक है, वो वहां चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ना टेक्स्ट इक्यू यूज किया, ना ऐसा टेक्स्ट इक्यू यूज किया, ना आपने जो है वो आपने आपने अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया एरे के साथ, तो एरे के साथ का मतलब है आप कौन से इंडेक्स पे जा रहे हो उस पर जंप करवाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी बाइट पे जा रहे हो, देखो मैंने आपको शुरू क्लास में बताया था असेंबली में सारा काम बाइट वाइज होता है, बाइट वाइज। तो कौन सी बाइट पे जंप करना है, तो जाहिर है ये 0 बाइट है, ये फर्स्ट बाइट है, ये सेकंड बाइट है, ये थर्ड बाइट है। एलिमेंट तो 4 है, लेकिन बाइट कौन सी है, थर्ड। तो पेपर में अगर सवाल है कि थर्ड बाइट पे जंप करो, तो थर्ड बाइट का मतलब है फोर्थ एलिमेंट पे जा रहे हो, क्योंकि ये बाइट 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। खैर बहरहाल अगर पेपर में कहा जाए कि आपको 14H मूव करवाना है, तो मुझे इंस्ट्रक्शन लिख के दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे, एरे बी प्लस, यहाँ क्या लिखोगे, तो मुझे 40 मूव कराना है एल में, तो एरे बी प्लस क्या लिखोगे यहाँ 1 की जगह, जी 1 की जगह क्या लिखोगे, 3, सही बताया लीना ने, 3, ठीक है, 0 1 2 3, तो 3 लिखोगे आप, एरे b+3। तो एरे b+3 का मतलब है फिर 40 वैल्यू एल में आ जाएगी। इस तरह से भी वैलिड है, इस तरह लिखो तो भी सही है, इस तरह लिखो ये करके देख लेना, ये छोटी सी चीज है, लैब के इंतजार में नहीं रहना, ये कर खुद ही करके देख लेना, आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है। ये करवाने के बाद आप शो कॉल डम रजिस्टर कर लेना, तो आपको वहां पर एक्स रजिस्टर के अंदर ये नजर आएगा 40, क्योंकि जाहिर है ए जो है वो ए ई एक्स का ही पार्ट है ना, ई एक्स रजिस्टर में आपको 40 नजर आएगा। ये भी कर सकते हो कि एल की वैल्यू किसी वेरिएबल में मूव करा दो, फिर राइट स्ट्रिंग करके वो वेरिएबल स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो, वो तरीका भी ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको फिर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहते हैं, फिर वो कैसा भी सवाल आ जाए कर लेते हैं, अगर उन्होंने प्रैक्टिकली वो चला के देख लिया होता है। अच्छा आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा कि भाई एरे b+1 को का रिजल्ट 11 क्यों नहीं आया, क्योंकि एरे b+0 का मतलब 10 है, अगर एरे b+1 करें उसका मतलब 11 क्यों नहीं आया। तो इसका जवाब यही है, जाहिर है कि ये हम इंडेक्स को मूव करा रहे हैं, या प्लस के अंदर एडिशन नहीं हो रही, असल में प्लस के अंदर हम एक बाइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइट एक्चुअली ऐड हो रहा है, इसके अंदर वो एडिशन नहीं हो रही, बाइट के ऊपर जंप करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 11 इसलिए नहीं बनेगा, बल्कि ये +1 करेंगे तो 20 अगले बाइट पे चले जाओगे आप 20H, ठीक है। चलिए डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड्स,
आप देखो ये एरे W के नाम से एक वेरिएबल बनाया है एरे टाइप का, इसमें 3 वैल्यूज हैं 1000, 2000, 3000 हेक्सा का। तो एरे W कितने बाइट का है जल्दी बताएं आप, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर है। कितने बाइट का है? 3 बताया जी इन्होंने। अच्छा जी, शेख आयशा ने 3 बताया, गलत बताया। शेख आयशा ने अब सही बताया 6 बाइट। अब सही बताया है 6 बाइट का है, ठीक है। 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये। डेटा टाइप क्या है? वर्ड है ना। 2 4 6, तो एरे W 6 बाइट का है, ठीक है। एरे D ये कौन सी टाइप है? डी वर्ड, ये कितने बाइट का होगा? 16 बाइट का। हाँ 16 बाइट का, सही बताया, ठीक है। ये चीजें आपको बस याद होनी चाहिए, इतना कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस तरह के हम सवाल कुछ बता दे वो कर लेते हैं तो आप तो फौरन जवाब दे देना, इसके तो मुश्किल चीजें नहीं है। जैसे डॉट कोड में क्या, मूव एस कॉमा एरे W। अब एरे W, अब एक्स में क्या आएगा? अगर आप देखो एरे W लिखो या एरे W प्लस 0 लिखो, सॉरी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अगर एरे W लिखो या फिर आप एरे W प्लस 0 लिखो, एक ही बात है। यानी कि एरे W या एरे W प्लस 0 का मतलब है कि पहली बाइट को लिया जाएगा। अब जाहिर है पहले के अंदर 2 बाइट है और आप मूव किस में करा रहे हो? AX में, तो शुरू की जो 2 बाइट है, फर्स्ट 2 बाइट्स ये है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 बाइट जो है वो एरे W लिखो या एरे W प्लस 0 लिखो, एक ही बात है। प्लस 0 लिखो तो ऑप्शनल है, अगर ना लिखोगे तो प्लस 0 ही लिया जाएगा अगर आप सिर्फ एरे W लिख रहे हो, ठीक है। तो एरे W का मतलब है कि पहली बाइट, लेकिन पहली बाइट जी चूंकि पहली 2 बाइट्स आ जाएंगी, पहला एलिमेंट के अंदर 2 बाइट है, तो 2 बाइट एक्चुअली मूव हो जाएंगी AX में। तो AX में क्या आ जाएगा? 1000। फिर लिखा मूव AX कॉमा एरे W प्लस 2। तो फिर W प्लस 2 में, ठीक है, देखो ये शुरू की 2 बाइट हो गई ना, 0 बाइट 1 बाइट, ये 0 बाइट है। मैं दोबारा से इसको मिटा के लिखता हूँ। ये देखो ये ना, ये अगर ये 0 बाइट है, ये 1 बाइट है, ठीक है। फिर ये प्लस 2 लिखा है ना, प्लस 2, तो ये 3rd बाइट हो गया और ये 4th बाइट हो गया। मतलब 0 1 2 3, ये 2 और ये 3, 2 0 जो है 3 है तो चौथा बाइट, लेकिन पहला चूंकि 0 लिया था। 0 बाइट, फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, फिफ्थ बाइट, ठीक है। एरे मूव एस एरे W प्लस 2। W प्लस 2 का मतलब क्या है? ये 0 1 छोड़ दिया और आप यहाँ पर जंप कर गए इस जगह पे, और यहाँ से जाके आपने सारे पूरा ये मूव करवा रहे हो वैल्यू, तो ये दोनों बाइट्स उठ जाएंगी और AX में आ जाएंगी। तो AX में क्या आ जाएगा? 20,000। इस तरह से आपने लिखा मूव AX एरे W प्लस 4। प्लस 4 का मतलब क्या हो गया? तो 0 1 0 1 2 3 और 4 पे मतलब है आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। 4 का मतलब है आप यहाँ आ गए और यहाँ पर आपने आके इसने पूरा 2 बार उठा लेगा और एक्स के अंदर मूव करा देगा, तो एक्स में आ जाएगा 3000 एग्जैक्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ बड़े अच्छी चीज दिखाई गई है, मूव EX कॉमा एरे D प्लस 4, D प्लस 4, ठीक है। अब एरे D की बात हो रही है, एरे D ये वाला है, नीचे वाला, ठीक है, ये एरे D है। अब प्लस 4 का मतलब क्या है? यार जाहिर है ये 0 1 2 3 ये 4 बाइट इसमें गई, क्योंकि एक एलिमेंट 4 बाइट का है ना। डेटा टाइप क्या है? डी वर्ड, तो एक एलिमेंट 4 बाइट का है, तो प्लस 4 का मतलब कौन सा एलिमेंट होगा? ये वाला 2। तो एक्चुअली 2 मूव कर जाएगा EAX में, जाहिर है EX में 2 आ गया, बाकी मात्रा जितनी थी और बिट्स, बाकी बात जितने डिजिट्स थे सब हेक्सा के होते हैं, सब 0 है। लोअर बाइट के अंदर 2 आ गया, तो जाहिर है जो लीडिंग जीरोज हैं वो तो काउंट नहीं होते, वो 2 ही आपका होगा वैल्यू, तो 2 वैल्यू एक्चुअली EX में आ गई। इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सब चीजें क्लियर है?
ये देखना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्या है, फिर जब प्लस की वैल्यू लिखी है उस हिसाब से जंप करना होगा। अच्छा, अब यहाँ नीचे देखो, यहाँ क्या एरर आएगा, कौन बताएगा? देखो, मूव AX एरे W-2, इसमें ये क्या कमांड क्या है, चल जाएगी या एरर आएगा? ये वाली विल द फॉलोइंग स्टेटमेंट असेंबल, क्या ये असेंबल हो जाएंगी? क्या ये कमांड चल जाएगी? और क्या ये कमांड चल जाएगी? एरर क्या आएगा अगर आएगा तो? जी चलो, मैं इसका भी 1 मार्क रख रहा हूँ, बोनस 1 मार्क। ये अब मैंने क्या है ना, बोनस मार्क। अब जो रिप्लाई करेगा सही उसको मिल जाएगा पहला रिप्लाई, फर्स्ट रिप्लाई सही आंसर के साथ उसको मार्क्स मिल जाएगा। इसमें क्या एरर अगर है, अगर एरर सही है तो बता दे सही है, अगर एरर है तो बता दे क्या एरर है। हाँ, शागिल ने फिर 1 नंबर ले लिया भाई, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है भाई, आपको 1 नंबर एक और मिल गया। आउट ऑफ रेंज जो है ना, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, यानी कि एरे 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 के इंडेक्सेस से आउट हो रही है चीज। तो शागिल के हो गए 2.5। ठीक। तो एरे के इंडेक्सेस से आउट हो रही है। देखो, एरे W-2, ठीक है, एरे W, अब ये तो 0 है ना, पहला वाला तो 0 बाइट, 0 बाइट है, 1 बाइट है। अब मैंने लिखा शुरू में लिखा है -2। अब -2 का मतलब क्या हुआ कि पहले, इससे पहले तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ये तो 0 से 0 में तो ये है, 0 बाइट तो ये है, इससे पहले तो कोई वैल्यू ही नहीं है। -2 का मतलब इससे पहले, तो एरे आउट ऑफ बाउंड। आप एरे की स्टार्टिंग पोजीशन से पीछे जा रहे हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस तरह मूव ES एरे D+16, एरे D+16, एरे D जो है वो ये है शुरू की वैल्यू, ठीक है। तो 4 4 8 4, देखो 4 4 4 8 4 12, सॉरी ये 0 है, ये 0 पे 4 है, 0 +4 करोगे तो यहाँ आ जाएगा, ये +8 करोगे तो यहाँ आ जाएगा, +12 करोगे तो यहाँ आ जाएगा। +12 पे 4 पे पहुंच रहे हो, लेकिन +16 पे तो है ही नहीं ना, आगे आगे तो खत्म हो चुका है, +16 में तो है ही नहीं। तो ये भी एरे की आप बाउंड्री से बाहर जा रहे हो, तो एरे आउट ऑफ बाउंड सही आंसर है। शागिल ने बताया सही, 1 मार्क ले लिया। ठीक है, तो अटेंटिव बैठने का ही फायदा होता है। देखो, अटेंटिव बैठते शागिल तो 2.5 मार्क्स उनके आ चुके हैं, उनके बैलेंस जो कि उनको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मार्क्स गेन कर सकते हैं आप लोग अगर अटेंटिव रहेंगे और क्लास में, और थोड़ा सा वो करेंगे तो जो मैं बोनस मार्क्स देता रहता हूँ इससे बीच बीच में, वो मिल सकते हैं। अच्छा जी, मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन अ मिनट, तो दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं।